उस तिलस्वी पत्थर का तीसरा अंश लेकर वेदा देव पुष्कर से उस सफेद पक्षी के साथ नीचे आए, जहां पर वेताल और पिशाच राज उनका इंतजार कर रहे थे। वेदा को सही सलामत देखकर वो दोनों खुश हुए, जिस पर वेदा ने आते ही उनके साथ ऊपर जो हुआ उसके बारे में उन्हें सब बताया। और ये सुनकर उन दोनों का मुंह खुला का खुला रह गया। मतलब वेदा के दो टुकड़े हो गए और बाद में वो आपस में जुड़ भी गए। ये सुनने में तो असंभव लग रहा था, पर दूसरी दुनियाओं की ताकतों के साथ कुछ भी हो सकता है। खैर, वेदा सही सलामत थे, यही उनके लिए सबसे बड़ी बात थी। चलो, तीसरा अंश भी मिल गया। अब बस हमें उस प्रोजेक्ट 54 को बुलाना है, पर हम उसे कहां पर बुलाएं? मुझे ये जगह लड़ने के लिए सही तो नहीं लग रही। बेताल जी, आप बताइए, आसपास कोई जगह है जहां पर हम लड़ सकते हैं? वेदा ने पूछा, जिस पर वेताल ने आसपास देखते हुए कहा, यहां पर लड़ना बहुत मुश्किल होगा। आसपास पेड़ ही पेड़ हैं। पास में एक मैदान है, हम वहां पर चलते हैं। इतना बोल बेताल ने हवा में हाथ घुमाया और वह सब उसी मैदान में पहुंच गए। वेदा ने सबसे पहले शैडो क्लैन के उस मेंबर को बुलाया और सारी बात बताई, जिस पर वो बोला, मुझे पता है सब, हम तुम्हारे साथ ना होते हुए भी तुम्हारे साथ हैं। सब सुन पा रहे हैं, सब देख पा रहे हैं। तुम्हें जो करना है करो। हमारे महाराज को जब आना होगा वो बिना देरी के आ जाएंगे। जिस पर वेदा ने हां में सिर हिलाया और बेताल से वो पत्थर का दूसरा अंश मांगा। दूसरा अंश और तीसरा अंश वेदा ने जोड़ा, जिससे तेज रोशनी पूरे मैदान में फैल गई। उसकी एनर्जी काफी बढ़ गई थी और वो तेजी से चमक रहा था। बस अब वो प्रोजेक्ट 54 आता ही होगा। जैसे हमने सोचा था सब कुछ वैसा ही हो रहा है। एक बार शैडो क्लैन उस प्रोजेक्ट 54 से निपट ले, बस फिर हमारा काम खत्म। इतना बोलते ही वेदा को सेंस हुई एक नेगेटिव एनर्जी जो तेजी से उनकी ओर बढ़ रही थी। सबने एक दिशा की ओर देखा, दक्षिण दिशा, जहां से वो एनर्जी आ रही थी। और उसकी वो एनर्जी वेदा और बाकी सब सेंस कर पा रहे थे। कुछ देर बाद उन सबको हवा में कोई उड़ता दिखाई दिया, जो तेजी से उनकी ओर आ रहा था। वो प्रोजेक्ट 54 ही था। जैसे ही वो उनके सामने आया, सबने उस पर हमला कर दिया, पर वो बेहद शक्तिशाली था। वेदा, पिशाच राज, बेताल से वो अकेला ही लड़ रहा था। हालांकि तीनों उस पर हावी हो रहे थे, पर कुछ उतना फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने वेदा को दूर फेंका, बेताल और पिशाच राज को भी हरा दिया। प्रोजेक्ट 54 वेदा की ओर बढ़ने लगा। वो पहला अंश जो प्रोजेक्ट 54 के पास था, उस बाकी अंशों से मिलाने वाला था। अगर वो ऐसा कर लेता तो उसके पास स्टोन ऑफ डेथ आ जाता, जिससे वो मरे इंसान, जीव, राक्षस सबको जिंदा कर पाता। किसी भी राक्षस को, चाहे वो सतयुग में मारा गया हो या द्वापर युग में। और अगर ऐसा हो जाता तो बहुत अनर्थ हो जाता। वेदा शैडो क्लैन के मेंबर्स को बुलाते हैं, जिस पर शैडो क्लैन के मेंबर्स नहीं, सीधा शैडो क्लैन के राजा आते हैं, जो वेदा की परछाई से बाहर निकले। उन राजा ने निकलते ही प्रोजेक्ट 54 को पकड़ा और हवा में उठा दिया। तो इसके अंदर है हमारा ब्लैक एक्सिलर। इतना बोल उन्होंने उसके हाथ की नस काटी, तो उस नस के अंदर से काले रंग का कुछ तरल पदार्थ निकलने लगा, जो बेहद ही गाढ़ा था। मेरे सेवकों, हमारे इस एक्सिलर को एकत्रित करो। एक भी बूंद जाया नहीं जानी चाहिए। जिस पर प्रोजेक्ट 54 ने शैडो क्लैन के राजा पर हमला किया, जिस पर अब उसमें और प्रोजेक्ट 54 में लड़ाई होने लगी। वेदा, पिशाच राज और बेताल ये सब देख रहे थे।
दोनों में घमासान लड़ाई हो रही थी। कभी प्रोजेक्ट 54 उन पर हावी होता तो कभी वो प्रोजेक्ट 54 पर। हमें इनकी मदद करनी चाहिए ताकि जल्दी से उसे हरा पाए, क्योंकि दिन भी होने वाला है, वेदा ने कहा। इस पर शैडो क्लैन के महाराज हंसते हुए बोले, देखो हमारा एक्सिलर कितना अच्छा है, इसने एक मुर्दे को भी ताकतवर बना दिया। अब मैंने इसकी ताकत जान ली है, अब बारी है सब कुछ खत्म करने की। वो इतना बोल तेजी से प्रोजेक्ट 54 के पास पहुंचे। उन्होंने उसे उठाया और अपनी पूंछ पर, जहां पर हरे रंग की आग जल रही थी, उसको जला दिया। हालांकि ये बाकी आग जैसी आग नहीं थी। उसका शरीर जल तो रहा था उस अग्नि से, पर वो जल नहीं पा रहा था। बस उसके शरीर से सारा ब्लैक एक्सिलर नीचे गिरने लगा, जो एक परछाई में गिर रहा था और जिसे शैडो क्लैन के मेंबर्स एकत्रित कर रहे थे। जैसे ही प्रोजेक्ट 54 के अंदर से ब्लैक एक्सिलर निकला, उसका पूरा शरीर सूख गया और सड़ गया। उसके अंदर से ऐसे बदबू आने लगी जैसे कितने ही वक्त से ये लाश पड़ी यहां पर सड़ रही हो। शायद इस एक्सिलर की वजह से इसमें जान थी, वरना तो ये कब का सड़ चुका था। वेदा उसके अंदर तांत्रिक की आत्मा ढूंढने लगे। उसकी पावर उन्हें सेंस नहीं हो रही थी। ऐसा नहीं हो सकता, वो यहां से भाग गया, पर मुझे तो उसकी ताकत सेंस ही नहीं हुई। आखिर कब निकला वो यहां से? यहां पर किसी ने तो सेंस किया ही होगा। कहां गई वो तांत्रिक की आत्मा? अगर वो नहीं मिली तो पूरी मुसीबतें अभी टली नहीं हैं, वो वापस से आ जाएगा। वेदा काफी परेशान हो रहे थे, जिस पर शैडो क्लैन के राजा ने कहा, वेदांत, वो इसमें था ही नहीं, उसकी आत्मा कहीं और है शायद। खैर, हमें हमारा एक्सिलर मिल गया, अब बारी है हमारे जाने की। वेदांत, तुम्हारा धन्यवाद, तुमने हमारी काफी मदद करी, और इस मदद के लिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। उन्होंने वेदा को वही दवाई का पोटला दिया। जब भी हालत बद से बदतर हो जाए, इसे पी लेना, बिल्कुल ठीक हो जाओगे। अब हम जा रहे हैं, और हाँ, उन मोटे ऑक्स और डरपोक गॉब्लिन से कह दो कि वो भी वापस आ सकते हैं, हम उन्हें कुछ नहीं करेंगे। ये सुन सब खुश हो गए। ऑक्स, गॉब्लिन्स और शैडो क्लैन अपनी दुनिया में वापस चले गए। एल्व्स की बॉडी इंसानों के हाथ न लगे, इसलिए शैडो क्लैन उनकी बॉडी को भी वहां पर ले गए, जहां पर कुछ एल्व्स बच गए थे। इसकी वजह से उनकी पूरी कॉलोनी खत्म नहीं हुई। हद से ज्यादा खतरा टल चुका था, पर उस तांत्रिक की आत्मा अभी भी कहीं पर थी, और उस जगह के बारे में वेदा को कुछ भी पता नहीं था। खैर, वेदा उस पत्थर के वापस से 3 हिस्से करते हैं, जहां पर वो एक हिस्सा बेताल को देते हैं, एक पिशाच राज को और एक अपने पास रखते हैं। शैडो क्लैन जा चुकी थी और खतरा टल चुका था। वेदा वापस से बनारस के लिए निकलते हैं। उन्हें कुछ दिन का ब्रेक चाहिए था, क्योंकि वो हद से ज्यादा थक चुके थे, और इसके लिए अब वो लंबे आराम पर जाने वाले थे। पर वो कहते हैं ना, आराम हराम है। कल कौन सा मिशन आ जाए वो नहीं जानते। उसके ऊपर से तांत्रिक की आत्मा अभी खत्म नहीं हुई थी, और रागा, जो कि इस तांत्रिक का खास आदमी था, वो गायब हो चुका था। खैर, वेदा भी इन सब चीजों के बारे में ज्यादा नहीं सोचते और बनारस के लिए निकल जाते हैं।